पाकिस्तान के एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वसीम अकरम, शायद उनका वसीम अकरम ही नाम है। वो इस दफ़ा हज कर रहे हैं और उनका इशू बना हुआ है। वसीम अकरम ने इशू ये है कि वहाँ जमरा उसको कहते हैं, जहाँ उर्फ़ आम में लोग उसको शैतान कहते हैं, और वहाँ 3 जगह हैं, निशानात हैं उसे। एक को जमरा उला कहते हैं, एक को जमरा वुस्ता कहते हैं और एक को जमरा उकबा कहते हैं। और जब हाजी मुज़दलिफ़ा से वापस मिना में आ जाते हैं तो फिर 10, 11 और 12 3 दिन इन जमरात को वो कंकरियाँ मारते हैं और इसे रमी जिमार शरीयत की इस्तिलाह में कहा जाता है। इसका हुक्म यह है रमी जिमार का कि दाएं हाथ में कंकरी लेके ऊपर उठा के ऐसे कि अपने ये बालों की जो बगलों की रंगत है ये जाहिर हो जाए, बाजू ऊपर उठा हुआ हो, दाएं हाथ से ऐसे मारें। अच्छा, वो शायद वो कोई गेंद वेंद करवाता है, मुझे तो अब इसका ज़्यादा इतना इल्म नहीं है कि वो बॉलर क्या होता है और क्या ये, तो उसने को करते करते बाजू को घुमा दिया ऐसे करके, और उस पर फिर सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो लठ लेकर दौड़ पड़े हैं। तो मैं उन सब की खिदमत में सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, पहले ही लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, इस्लाम के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर वो बकवास कर रहे हैं। इन लोगों को वो ब्रीफ करते हैं कि कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं, जानवर ज़िबा करने से जानवर को तकलीफ़ होती है, कुर्बानी क्यों करनी है, किसी गरीब बच्ची की शादी कर दें। हज क्या होता है, यानी जब भी कुर्बानी, हज, इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, इस्लाम के जो अहकामात हैं, उनमें जब भी बात होती है तो लादीन तबका जो है वो चढ़ दौड़ता है। यह अलग बात है, आपके बहुत सारे एंकर भी मीडिया के, गरीदा फारूकी जैसे जो है वो शामिल हैं इसमें। हर साल वो कुर्बानी के खिलाफ, हज के खिलाफ पूरी मुहिम चलाते हैं। उन बेगैरतों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कुर्बानी में 50 लाख जानवर ज़िबा हुआ है। अब इस पे तो बाद में बात होगी, लेकिन मैकडॉनल्ड और KFC रोजाना 50-50 हज़ार मुर्गियां ज़िबा करता है। गरीदा फारूकी और उसके हमनवाओं को कभी तकलीफ नहीं हुई कि मुर्गी जानदार शय है, उसको ज़िबा से तकलीफ होती है, ये KFC और मैकडॉनल्ड बंद कर दो, इनके बर्गर ना खाओ। लेकिन साल बाद कुर्बानी के जानवरों पे उनको, तो सेकुलर तबका पहले ही इन लोगों को घेरे में लेके इस्लाम से बदजन कर रहा है। तो जब आप भी सोशल मीडिया पे छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना के, जिनमें कुछ थोड़ी बहुत वुसअत हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है, हराम हलाल का मसला नहीं है, वहां अगर आप इस तरह करेंगे तो लोग इस्लाम से नफरत करेंगे। लोग फिर उन सेकुलर तबके को, आपका इस क्लेम करने से सेकुलर तबके को यह मौका मिलता है कि देखो मुल्ला ये दीन बयान करता है, मुल्ला ये करता है, यानी उलमा को बदनाम करने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। अगर किसी बंदे से कुछ छोटी मोटी, जिसमें वुसअत है कि अगर उसने हाथ ऐसे करने के बजाय को पीछे से घुमा दिया और कंकरी मार दी, तो थोड़ी बहुत ही आप भी इस्लाम में गुंजाइश निकालें। इस तरह छोटे छोटे मसाइल को, मुस्तहब्बात को लेके गुंजाइश तो हमारे लोगों ने काफी निकाली हुई है। हमारे पठान भाई तो जूतियां उतार के मारते हैं, हाँ, वो पठान को गालियां भी देते हैं, वीडियोस, लेकिन उन पे फतवा को नहीं किसी ने लगाया कभी। वसीम अकरम के पीछे पड़ सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी वीडियो जो है वो इस तरह की है। खैर, वो मतलब कि जी, लेकिन इस्लाम के हवाले से हमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, ताकि लादीन तबका जो है वो इन लोगों को फिर इस्लाम से बदजन न करे। इस्लाम के खिलाफ जो नफरत अंगेज मवाद वो फैलाते हैं, वो हमारे क्लिप काट के ही, अगरचे दावा उन लोगों का है कि जी हमारे क्लिप काट के चलाए जाते हैं, लेकिन ये जुर्म भी वो लादीन तबका करता है कि उलमा के छोटे छोटे क्लिप फिर काट के तो फिर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद जो है वो लोगों को बदजन करते हैं। लिहाजा जो नॉन इशू होते हैं, मैं उलमा की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि उनको इशू बना कर ना पेश किया जाए। जहां इस्लाम में वुसअत मौजूद है उस वुसअत का ख्याल रखा जाए, एहतियात की जाए। जो इस्लामी आकाम है हमने उनकी पासदारी करनी है, उन पर पहरा देना है, लेकिन जहां गुंजाइश मौजूद है वहां बहुत ज्यादा सख्ती करने से लादीन तबके को फायदा मिलता है और वो अपने मफादात के चक्कर में फिर इस्लाम के खिलाफ जो है वो नफरत अंगेज मवाद फैलाता है
और इससे भी आम लोग, सादा लोग जो है वो गुमराह होते हैं। लिहाजा क्लिप बनाते वक्त कुछ ना कुछ एहतियात ज़रूरी है, वगरना आपने देखा अभी ईद पे हर साल, हालांकि देवबंदियों के जो आले हदीस उलमा के जो मुहद्दिसीन हैं, जिनको वो नामवर चोटी के मुहद्दिस कहते हैं, उनके फतावा जात मीडिया पे चल रहे हैं, छपे हुए हैं। नहीं तो आले हदीस का बड़ा नाम है, टीवी पे प्रोग्राम करता है कारी खलील, उसकी गुफ्तगू सुन लें। जमात-उद-दावा के जिम्मेदार आदमी की गुफ्तगू सुन लें, उन्होंने बाकायदा हवाले दिए हुए हैं कि हमारे फलां फलां आले हदीस आलिम ने इस पर पूरी पूरी बात की हुई है कि भैंस गाय की जिन्स में है, कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ये छोटे शतूंगड़े और बेगैरत हर साल इसको मीडिया पे इशू बना के पेश करते हैं कि कट्टे की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। तो ये आले हदीस उलमा की खिदमत में भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप इनको लगाम दें। ये जो छोटे छोटे आपके लोग जो हैं वो हर साल इस नॉन इशू को इशू बनाते हैं, इनको कुछ ना कुछ लगाम दें कि इस्लाम का मजाक ना बनाए। जब आपके बड़े उलमा ने हदीस से ये बात साबित की, और हम तो पहले ये बात कहते हैं कि भैंस जो है वो गाय की जिन्स से है और इसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ है, तो आप हर साल नॉन इशू को इशू बना के लादीन तबके को मौका ना दें। हजरत मौलाना हाफिज नसीर अहमद नूरानी साहब गुफ्तगू फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता साल जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी सीनियर नैब सदर प्रोफेसर जवेद अवान साहब का विसाल हो गया। अभी उनकी बरसी भी आ रही है चंद दिनों के बाद। ऐसे ही देखते देखते हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जो एक टीम तैयार की गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आलम बरज़ख की तरफ जा रहे हैं। हमारे दरीना साथी हज़रत इमाम शाह नूरानी के मुरीद जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकज़ी नैब सदर, ज़िला मुल्तान के करीब एक शहर है शुजाबाद, वहाँ के एक ताजर मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद आशिक अली कादरी ईद वाले दिन विसाल कर गए। ईद के दिन दोपहर को उनकी नमाज जनाजा थी। सारी ज़िंदगी निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद करते रहे, करते करते इस दार फ़ानी से कामयाबी के साथ दार बका की तरफ रवाना हो गए। वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना, भरया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। जो सारी ज़िंदगी निज़ाम मुस्तफ़ा की आवाज़ को बुलंद करते करते अपने शहर से निकल के ज़िला मुल्तान में जहाँ भी मौका मिलता कमली वाले के निज़ाम के निफाज के लिए वो आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करते रहे। इलेक्शन भी 2-3 मरतबा उन्होंने लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब ना हो सके। मगर जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए मैदान में उतरता है, वोट उसको कम पड़े या ज़्यादा, अल्लाह के यहाँ रसूल पाक के यहाँ वो कामयाब ही है। हम उनके बेटों से ताज़ियत करते हैं, मुल्क से बाहर हैं, एक मुल्क में भी है, उनके ख़ानदान से, उनके भाइयों से हम इज़हार अफसोस करते हैं। और जमीयत उलमाए पाकिस्तान को जो सदमा हुआ उनकी रहलत का, ये बड़ी देर तक शायद शुजाबाद में ऐसा रहनुमा, ऐसा साथी, ऐसा वर्कर हमें न मिल सके। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह हम सब को गलबा दीन के लिए कोशिश व काविश की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत क़िबला हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब और क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, हाजी आशिक अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें दाग़ मुफारकत दे गए। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी जद्दोजहद बेमिसाल थी। उनको अल्लाह ने मौका दिया। उन्होंने हज़रत मौलाना खुदा बख्श अज़हर साहब शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी की, उनके साथ काम भी किया। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी शाना बशाना उनकी सियासी जद्दोजहद में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हमेशा साथ दिया। हमारे साथ भी बेपनाह मोहब्बत करते थे। हर साल बार बार इसरार करते थे शुजाबाद के लिए कोई प्रोग्राम। 2-3 दफ़ा हमारी हाज़िरी हुई भी उनकी दावत पे, लेकिन जब से तबीयत ठीक नहीं है
उनका इसरार हर साल रहता था कि आप वहाँ टाइम दें, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करनी है, निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करनी है। डॉक्टर जावेद अवान साहब का ज़िक्र आप साहब ने फरमाया, और भी जितने भी माजी करीब में अहले सुन्नत के जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म मुबारक को तस्लीम करते हुए दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं, और जो सुनने वाले हैं उन सब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आका मौला अलैहिस्सलाम के निज़ाम के लिए जिद्दोजहद करते हुए वो दुनिया से चले गए, उस आका मौला अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत अल्लाह उनको नसीब फरमाए।